शहर की व्यस्त सड़कों पर आईएएस अधिकारी अरुण सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में सफर कर रहा था। एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकी और उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग मोची पर पड़ी। कमजोर हाथ झुकी, कमर और थकी हुई आंखें। वह थोड़ी देर तक उस बूढ़े आदमी को देखता रहा, मानो उसे कहीं देखा हो। फिर उसने अपनी चमचमाते पॉलिश किए हुए जूतों की ओर देखा और एक अनोखा ख्याल उसके मन में आया। ड्राइवर गाड़ी रोक दो। ड्राइवर और गार्ड हैरान रह गए, लेकिन आदेश था। अरुण धीरे धीरे उस मोची के पास गया और अपने जूते आगे कर दिए। बाबा, पॉलिश करोगे? मोची ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। आंखों में आंसू छलक आए और ब्रश उसके हाथ से गिर पड़ा। बेटा, उसकी कांपती आवाज निकली। अधिकारी अरुण की आंखें फटी रह गई। उसका गला सूख गया और अगले ही पल उसकी आवाज गले में अटक गई। पर पिताजी क्या? एक आईएएस अधिकारी का पिता सड़क पर जूते पॉलिश कर रहा था। क्यों अरुण ने सालों तक अपने माता पिता की कोई खबर नहीं ली? और आज जब वह सफलता के शिखर पर था, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने क्यों आ खड़ा हुआ? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बेटे की गहरी आत्मग्लानि, संघर्ष और परिवार से बिछड़ने के दर्द की सच्ची मिसाल है। कई साल पहले बिहार के छोटे से गांव सुल्तानपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार रहता। थास गिरीश प्रसाद, जो कभी गांव में शिक्षक हुआ करते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी घर के छोटे मोटे काम करके गुजारा चलाती थी, और उनका इकलौता बेटा अरुण, जिसे वे अपनी दुनिया समझते थे। गिरीश प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी अरुण की पढ़ाई में लगा दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की कि अरुण पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन अरुण को बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वह दोस्तों के साथ खेल कूद में मस्त रहता, स्कूल से भाग जाता और कभी कभी जुआ खेलने में भी पड़ जाता। एक दिन गिरीश प्रसाद ने देखा कि अरुण स्कूल के बजाय अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर ताश खेल रहा था। वे शांत थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। बेटा, अगर तुझे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए तो क्यों सता रहा है? अरुण सिर झुकाकर खड़ा रहा। गिरीश प्रसाद ने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी निकालकर अरुण की पढ़ाई के लिए एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया। लेकिन कुछ महीने बाद स्कूल से एक नोटिस आया। अरुण की फीस नहीं भरी गई है और वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। गिरीश प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अरुण से सख्ती से पूछा, बेटा, फीस के पैसे कहां गए? अरुण ने बिना सोचे समझे झूठ बोल दिया। पिताजी, मैंने फीस भर दी थी। गिरीश प्रसाद ने स्कूल जाकर सच्चाई जानी, और जब वापस लौटे तो उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बेटा, सच बोलना सीखो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दी और तुमने हमें धोखा दिया। अरुण चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। गिरीश प्रसाद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, जा अपनी किस्मत खुद बना। लक्ष्मी देवी रोती रही, लेकिन गिरीश प्रसाद टस से मस नहीं हुए। अरुण अपने ही माता पिता से दूर अंधकार में भटकने के लिए मजबूर हो गया। अरुण ने गांव छोड़ दिया और पटना की ओर निकल पड़ा, जहां उसे काम ढूंढना था। उसने एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका आत्मसम्मान जाग गया। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? फिर उसने फैसला किया कि वह कुछ बड़ा करेगा। अब वह दिन में काम करता और रात में पटना की पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे वह पढ़ाई में अच्छा होने लगा और एक दिन उसने आईएएस बनने का सपना देख लिया। उसने अपने मेहनत के पैसों से किताबें खरीदी और दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। पहली बार वह यूपीएससी परीक्षा में असफल हुआ, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार उसने बाजी मार ली। वह आईएएस अधिकारी बन गया। आज अरुण एक सफल आईएएस अधिकारी था, लेकिन मां बाप की कमी उसे हमेशा खलती थी। एक दिन जब वह अपनी गाड़ी में ऑफिस से लौट रहा था, उसने सड़क किनारे एक बूढ़े मोची को देखा। उसके अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोकना, वह मोची के पास गया और अपने जूते आगे कर दिए। मोची ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, अरुण की आंखों में भी आंसू थे। पिताजी, उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गले लगा लिया। अरुण ने पिता से पूछा, मां कहाँ है? गिरीश प्रसाद ने कांपते हुए कहा, वह बहुत बीमार है बेटा, हमारी हालत खराब हो गई। यह सुनकर अरुण का दिल टूट गया। चलो पिताजी, अब आप और मां मेरे साथ चलेंगे। अरुण ने अपने पिता को गाड़ी में बैठाया और घर पहुंचा। मां बिस्तर पर लेटी थी, बेहद कमजोर और बीमार। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
बेटा, तू सच में आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया। अरुण उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अब गिरीश प्रसाद को कभी जूते पॉलिश नहीं करने पड़े। मां को सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज मिला और अरुण, जो कभी एक आवारा लड़का था, आज सबसे ईमानदार और मेहनती आईएएस अधिकारी बन चुका था। निष्कर्ष, अरुण की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि मेहनत और आत्म साक्षात्कार से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। सपने पूरे होते हैं अगर मेहनत सच्ची हो